आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, या ये भी कह सकते हैं पुरानी बुक्स में नाम था कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी, इसकी इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी। अब यहां अधिकता होगी, वहां पर आएगा -4 और कमी होगी वहां पर आएगा +4। होता क्या है, जैसे NaCl है हमारे पास, तो Na पर क्या है, Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसको अष्टक से बांटेंगे 281, और क्लोरीन का होता है 17, 287। तो जिस पर अधिक है, सभी तत्व अपने ऑर्बिट यानी कक्षक को पूरा करना चाहते हैं, तो ये कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा, तो जो दे रहा है उस पर प्लस और जो लेगा उस पर माइनस, तो Na प्लस और Cl माइनस आएगा। तो आवेश क्या होता है कि कहीं पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है, एक जगह से दूसरी जाता है, जगह जाता है, जगह का मतलब किसी धातु से किसी अधातु पर जाता है, तो क्या होता है वहां एक चिन्ह आता है धन का या ऋण का। धन कब आएगा, जब वो दे रहा होगा, प्लस कब आता है जब वो ऋण करता है, और वही रिसीव कर रहा हो, ऋण करेगा तो माइनस आएगा। तो आवेश दो प्रकार का हो जाता है, आवेश में दो प्रकार है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। तो धनावेश कब आता है जब आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, वही ऋणावेश कब आता है जब इलेक्ट्रॉन ले रहे हो। इस क्रिया को कहते हैं आवेशन। आवेशन क्या होता है, आवेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करना। जैसे आप कभी कभी पेंसिल इत्यादि को क्या करते हैं, पेन को बालों में रगड़ते हैं और उसे जमीन के संपर्क में ले जाते हैं, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हुआ क्या, उस पेन पर चार्ज उत्पन्न हो गया, आवेश उत्पन्न हो गया। तो किसी धातु को आवेश युक्त करने की क्रिया को हम आवेशन कहते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई जाता है, इसमें से बोर्ड के लिए तो नहीं, लेकिन समझाने के लिए जरूरी था। अब आता है आपका कूलाम का नियम। अब मैंने बताया आवेश दो प्रकार के हैं, तो दोनों ही आवेशों में क्या होता है, कूलाम में बताया था कूलाम का नियम। कूलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के बारे में बताया था। आकर्षण कब होगा, जब विपरीत आवेश होंगे, +q और एक -q, तो क्या होगा उनमें आकर्षण होगा। वहीं दोनों समान आवेश होंगे तो उनमें प्रतिकर्षण होगा। तो कूलाम ने ये भी बताया था कि प्रतिकर्षण या आकर्षण, उसने बताया था कि बल कितना लगेगा, वो डिपेंड करता है आवेश की प्रकृति पर कि किस प्रकार के आवेश हैं। तो उसने क्या बताया था कि मान लीजिए दो आवेश हैं, एक +q या q1 मान लेते हैं, q1 और q2, ये दोनों r दूरी पर रखे हुए हैं। तो इन दोनों के आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो डिपेंड किस पर करेगा, आवेश पर। अगर प्लस प्लस होंगे तो प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा, यानी F प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2। F जो फोर्स है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। तो इक्वेशन फर्स्ट। वहीं उनके बीच की दूरी के वर्ग के बीच समानुपाती होगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। F इनवर्स प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक है, ये होगा इक्वेशन सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से तो क्या हो जाएगा, F समानुपाती हुआ Q1 Q2 r²। अब इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनल को, तो क्या होगा, F कोई कांस्टेंट लेना होगा, K Q1 Q2 r²। तो k की वैल्यू F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r² हो जाती है। ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला आ गया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण कैसा होगा। ठीक है, यदि विपरीत आवेश होंगे तो आकर्षण होगा, यानी अपोजिट होंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव तो अट्रैक्शन फोर्स होगा। वहीं दोनों समान होंगे
तो प्रतिकर्षण रिपल्सन का फोर्स आएगा। अब इसका मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹। तो हमारे पास न्यूमेरिकल जब निकालते हैं तो f बराबर ये वैल्यू नहीं लेते हम, ज्यादातर इसको यूज करते हैं 9 × 10⁹ Q1 Q2/R²। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये कूलम ने आपकी व्याख्या की थी कि बल कितना होगा, आकर्षण का होगा या प्रतिकर्षण का होगा, ये टाइप को डिपेंड करता है उनके चार्ज की अपनी प्रकृति का, नेचर ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव होगा तो अट्रैक्शन होगा, दोनों पॉजिटिव होगा तो रिपल्सन हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा, ठीक है ना। अब आता है वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है। तो कोई चार्ज है, कोई आवेश है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिससे वह किसी दूसरे परीक्षण आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर सकता है या करा सकता है। जैसे मान लो यहां तक ये क्या करता है, इतने क्षेत्र में अगर आप कोई भी आवेश लेके आओगे, परीक्षण आवेश, तो क्या होगा, इस पर या तो अट्रैक्शन का फोर्स होगा या रिपल्सन का, यानी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव कर सके। उस पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र इस पर क्या होता है कि वो किसी दूसरे आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करा सकता है, इसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। अब आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। इसमें होता है किसी आवेश पर लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात में, यानी इसे वैद्युत क्षेत्र को E से डिनोट करते हैं। E बराबर होता है F/Q0, या Q0 क्या है, परीक्षण आवेश। तो क्या होगा, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो E बराबर हो जाता है F/Q0। अब यहाँ जो हमारे पास ये था, यहाँ जो F निकाला, अभी हमने बताया था दो आवेश हैं, एक Q1 था, एक Q2 था, बीच की दूरी R थी। ये किस कंडीशन में फोर्स निकालने के लिए। अब क्या करना है हमें बताना वैद्युत क्षेत्र। तो एक तो आवेश रहेगा, दूसरे को परीक्षण आवेश मानेंगे। ये तो हो गया आवेश चार्ज, दूसरे को परीक्षण आवेश, ठीक है ना। तो अब फॉर्मूला क्या है, E बराबर होता है F/Q। तो पहले हमें यहाँ से F निकालना पड़ेगा, तो F क्या निकलेगा, F बराबर आ जाएगा आपका F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2/R² था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि Q बराबर तो Q दिया है, Q बराबर Q है, और Q2 बराबर क्या दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ रखें, यानी इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे, तो क्या हो जाएगा F है, यानी अब F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 को हमने क्या माना Q, और Q2 को Q0/R²। ये क्या आ गया F, इस वैल्यू को इसमें रख दो, तो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/R²। ये अपॉन में तो यहाँ पर Q0 से गुणा हो जाएगा, ये कटेगा। तो हमारे पास E बराबर क्या आ गया, E बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। ये वैल्यू से ये किससे निकाला, जब हमें F निकालना आता होगा तो हम इसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, ये अनुपात होता है इसका, जो बल लग रहा है उसका और परीक्षण आवेश का अनुपात होता है, ठीक है ना। इस तरह वैल्यू से तीव्रता निकालते हैं। अब आता है ध्रुव क्या होता है।
पास। इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत ध्रुव क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें क्या होता है? वही सिस्टम है, इसमें दो विपरीत आवेश, क्या दो विपरीत आवेश, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इनके बीच की दूरी आर नहीं मानेंगे, अब क्या मानिए हमें? 2l। तो ये क्यों मानते हैं? अल्प दूरी है, मतलब अगर इसे डिवाइड करेंगे तो आधी दूर या आधी दूर हो जाएगी। अल्प मतलब बहुत नजदीक होना चाहिए, ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, तभी ये ध्रुव आप नहीं होगा। ठीक है, तो ये संरचना बनती है कि दो विपरीत आवेश किस तरह के अल्प इसका आ रहा है अमन भाई। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में क्या होगा? अल्प दूरी होनी चाहिए, इसे कहते हैं द्विध्रुव, वैद्युत ध्रुव। वही आता है द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसी से आगे बनेगी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसमें क्या है? इसे रोज प्रदर्शन करते हैं। बात ये है कि दो विपरीत आवेश, ये लिखना है इसमें, दो विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत ध्रुवांक, वैद्युत ध्रुवांक एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के समानुपाती होगा या बराबर होगा। एक आवेश, कोई एक आवेश ले लो q और बीच की दूरी कितनी है? 2l, तो हमारे पास रो या p बराबर क्या होगा? 2ql। इसीलिए तो आप देखोगे कि जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं द्विध्रुव के कारण तो ये बार-बार लेना पड़ता है। ठीक है, हमारे पास द्विध्रुव ये होता है कि द्विध्रुव क्या होगा? दो विपरीत आवेश हैं जो अल्प दूरी पर स्थित होने चाहिए, वो हो गया द्विध्रुव। लेकिन वही क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि जब दो विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो एक आवेश तथा उसके बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत ध्रुव कहते हैं। यानी एनी चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है हमें? द्विध्रुव आघूर्ण, यानी डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसे बोलते हैं। अब यहां से आगे चलते हैं, अब इन पर निकालें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहला वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दो स्थितियों में निकलती है, पहली अक्षीय स्थिति, दूसरी निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में क्या होगा? पहले इसे निकालेगा तो इसमें क्या करना है हमें? पहले द्विध्रुव बनाना है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, बीच की दूरी 2 है। तो यहाँ ने क्या करेगा? इसके मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु हुआ तो इधर दूरी कितनी हो गई? L हो गई और ये भी L हो गई। मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P रखा है, R दूरी पर क्या एक बिंदु P है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने, ऐसे निकालना है। तो हमें क्या करना होगा? पहले कंडीशन देखनी है कि हमारे पास दो चार्ज है तो दोनों चार्ज अलग अलग है, यानी 0 पर तो है नहीं, यानी O पर तो कोई है ही नहीं, तो हमें दोनों की E की अलग अलग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पहले R निकालेंगे तो R बराबर क्या होगा? माइनस क्यू के कारण R या माइनस क्यू से P की दूरी, ये लिखेंगे कितनी होगी बेटा? L प्लस R, L प्लस R, L प्लस R। ठीक है, वही प्लस क्यू के द्वारा L माइनस R, P की दूरी और ये हो जाएगी L माइनस R माइनस L, ये भी पीछे लगाओ R प्लस इसी का पैटर्न। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने डाला ये ऊपर निकालते हैं, दो स्थितियां निकलेंगी। पहली निकलेगी E1। अब E1 समझिए कि ये हमारे पास मध्य बिंदु है तो इसके द्वारा
द्वारा एक तो इस पर निकलेगी और एक इस पर निकलेगी, तो E1 जो होगी वो बड़ी होगी, तो E1 निकलेगी तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटे कौन सी होती है E1 माइनस आर के दोनों, तो क्या आ रहा है हमारे पास आर प्लस एल का होल स्क्वायर। वही E2 क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटे आर ही तो बदलेगा आर माइनस एल का, तो ई बराबर क्या होता है E1 माइनस E2 वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटे सब विपरीत दिशा में जा रही है, वैसे तो चित्ती की दिशा विपरीत दिशा में चल रही है। हाँ विपरीत नहीं है, चौबीस माइनस लगा दोनों, क्योंकि इधर तो ये तो है तो दोनों समान है, बट इधर क्या है इधर जरा छोटा है, और यहाँ पे क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटे आर माइनस एल का, हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन को कॉमन आ जाएगा, और यहाँ क्या रहेगा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर वही माइनस 1/r माइनस एल का, ये तो है अब E1 जो निकलता है वो प्लस के द्वारा निकलेगा, ये वाला पहले आएगा ठीक है ना, या ध्यान रखना क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी दिक्कत आ जाएगी प्लस नहीं प्लस ये वाला माइनस का, ये वाला प्लस का, अब भाग देंगे, अब इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, ये तो एलसीएम यही है यानी एलसीएम ले जाएंगे हम, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन एलसीएम आया r माइनस एल और r प्लस एल दोनों को इसको लगेगा, इससे भाग दिए तो हमारे पास क्या रहेगा r प्लस एल का r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस ऐसे ही यहाँ से जो आएगा इससे कट गया तो रहेगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, इसे बोल देंगे तो Q/4 पाई एप्सिलॉन यहाँ गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस में बोलोगे आर स्क्वायर फॉर्मूला आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, बट ये माइनस वाला होगा ना प्लस प्लस, तो ये चेंज हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl अपॉन आर प्लस आएगा एल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसे का स्क्वायर a माइनस बी प्लस बी और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हुआ ये कट गया तो हमारे पास क्या बचा 4r Q/4 पाई एप्सिलॉन, अब 2rl और 2rl तो 4rl बटे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको हम 4rl को क्या लिख सकते हैं अब Q/4 पाई एप्सिलॉन 2 into 2rl लिख सकते हैं नहीं यस बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब क्या है यहाँ का मल्टीप्लाई तो हमें 2qrl मिल रहा है ठीक है तो हम पीरियड लेंगे तो Q/4 पाई एप्सिलॉन यहाँ आ जाएगा 2p r बटे r माइनस स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का, अब यहाँ क्या है एल को नगण्य ले लेंगे यानी L बहुत छोटा है तो L स्क्वायर अत्यधिक छोटा होगा, नगण्य मान लेंगे तो L को छोड़ने का, तो मैं लिख ले रहा हूँ तो क्या रहेगा Q/2pr अपॉन हो जाएगा यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन, तो r का स्क्वायर का स्क्वायर यस सर एक r कट जाएगी, हमारे पास निकल के आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p अपॉन r क्यूब 2p अपॉन r क्यूब, ये आपका अक्षीय स्थिति, ठीक है अक्षीय स्थिति में ठीक है ना, बस यहाँ पर थोड़ा सा वो ध्यान रखना है कि ये अगर थोड़ा सा हो गया तो दिक्कत आएगी, जैसे पहले हो रहा था कि हमने क्या किया E1 निकाल लिया, E1 माइनस के द्वारा नहीं निकलेगा, वो प्लस के द्वारा निकालना होता है पहले, फिर माइनस के द्वारा विपरीत हो जाता तो घटेगा, ठीक। अब आते हैं निरक्षीय स्थिति वाले, निरक्षीय स्थिति में
ये क्या होगा, वही चित्र बनेगा, माइनस क्यू प्लस क्यू, और ओ बिंदु से बट लंबवत जाएगा, आर दूरी पर क्या बिंदु पी है, तो एक तो इधर से आएगी दूरी और एक इधर से, तो इसे क्या देंगे E1 और ये हो गई E2, निकालना हमें E जो थीटा पड़ता है, एक कौन यहाँ होगा एक यहाँ होगा, ठीक है। तो दूरियां क्या आएंगी, माइनस क्यू के द्वारा दूरी तो वही निकलेगी, माइनस क्यू की बिंदु P से दूरी, तो देखा यार दूरी क्या निकलेगी, यानी एक इधर दूरी निकल रही है, ये R दिया और ये L दिया है, क्योंकि ये L है ये L है तभी तो 2L होता है, तो इसको निकालने का कारण तो क्या हो जाता है, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण क्या है, PQ माइनस का प्लस का ले लो, तो यहाँ पर क्या है, तो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये स्क्वायर में होता है, तो PQ बराबर आ गया अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो दोनों कंडीशन में क्या आएगा, वही रहेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ पर आएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम ये निकालेंगे, तो E1 बराबर क्या होगा, दिक्कत क्या है यहाँ पर थीटा बनना है, तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर cos थीटा, आएगा नहीं आएगा, तो ये दो एंगल बनना है, ऐसे ही E2 के लिए आएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर इसका प्लस, से रूट को काट दो ना, अभी काटेंगे। तो हम क्या करते हैं, इनमें कॉमन E बराबर क्या होता है, E बराबर होगा दोनों जुड़ेंगे E1 प्लस E2, तो E बराबर हो जाएगा दोनों में से कॉमन ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब इसके रूट को काट सकते हैं हम, तो हमारे पास क्या रहेगा q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ रहेगा cos थीटा, और यहाँ भी रह जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा, कॉमन क्या मिलना हमें q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल गया, तो हमारे पास क्या रहेगा 2 cos थीटा हो जाएगा नहीं होगा, सॉरी ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये भी तो रहेगा, तो यहाँ पर रहेगा 2 cos थीटा। अब करना क्या है, शॉर्टली करें तो हम cos थीटा की वैल्यू रख देते हैं, cos थीटा क्या होती है, sin cos tan पढ़े थे, cos बराबर क्या होता है, यानी क्या होता है आधा बटे, तो यहाँ आधा बटे कौन होता है, तो आधा क्या हमारा आधा आपका L, हाँ q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ आ जाएगा इधर किसी भी लिख लो 1/4 R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, गुणा करेंगे दो तो आएंगे गुणा, L बटे R आ गया कि नहीं आ गया, कर्ण कितना निकला R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, नहीं होल स्क्वायर नहीं है, रूट वाला लेंगे, अब इसको पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, पावर कितनी है 1/2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q into 2 और L भी तो आ गया, ये वाला यहाँ पर दे दो, इधर ये हो गया पावर में बदलेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर में गुणा करना है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे पावर 1/2, तो इसको रूट करना है, तो हमारे पास E बराबर आ जाएगा वही T अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका क्या है क्यों भी तो आएगा, L को छोड़ देंगे, नहीं क्योंकि वाला P लिख दिया, शॉर्ट कर दिया, तो P इसको करेंगे तो वही है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पर बराबर 3/2 आएगी, और इसको लिख सकते हैं हम R, क्यों, क्योंकि ये आएगी R स्क्वायर पर पावर 3/2, दूसरे को कट जाएगा, हमारे पास ये आ गया L डी है, तो फॉर्मूला क्या है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन P/1 मार्क, R, सही है।